जब आता है तो कुछ सोच के आता है, और आप लोग भी जब यहाँ आते हैं तो कुछ सोच के आते हैं कि कुछ लेके जाना है। और मेरे जो कौम के नौजवान हैं उनके लिए गोशगुजार कर दूं जुमला कि जो मुस्तहक हैं टेक लगाने के वो टेक लगाएं तो ठीक है। वैसे भी हमारे कौम के जवानों को टेक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अभी कौम का सहारा बनना है। नहीं, आपके लिए जरूरत है बिल्कुल। जिसे कौम का सहारा बनना है वो अभी से सहारा लेने लगे दीवारों का। तो आप लोग बिल्कुल, मैं नौजवानों के लिए पढ़ता भी हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। देखिए, इस बदलते हुए माहौल में, इस बदलते हुए कल्चर में, इस बदलती हुई तहजीब में, इस बदलते हुए दौर में, इस बदलती हुई फजा में, इस बदलती हुई घटा में, जहां मकानों के अंदाज बदल रहे हैं, मकीनों के मिजाज बदल रहे हैं, दिल के वाल बदल रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे के कदोखाल बदल रहे हैं, आंखें बदली जा रही हैं, खून बदला जा रहा है, दिल बदला जा रहा है, दिमाग बदला जा रहा है, लोग बदले जा रहे हैं। ऐसे में ये आयत अल्लाह की चैलेंज कर रही है कि देखो, तुम आंखें बदल सकते हो, खून बदल सकते हो, दिल बदल सकते हो, दिमाग बदल सकते हो, मकानों के अंदाज बदल सकते हो, मकीनों के मिजाज बदल सकते हो, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे के कदोखाल बदल सकते हो, लेकिन लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम अल्लाह का कानून नहीं बदल सकते। ठीक है, तुम अल्लाह का कानून नहीं बदल सकते। ये मेरे माबूद, तेरा कानून क्या है? क्या मेरा कानून है कि बतने मादर में बच्चे की मुद्दत 6 महीने से 9 महीने तक है। अगर तुम हमारा कानून बदलना चाहते हो तो कोई 3 महीने का बच्चा सही और सालिम पैदा करके दिखाओ, तब हम समझे तुम्हारे अंदर कोई ताकत है। दूसरा कानून यह है कि मेरा कानून है कि बच्चा जब भी दुनिया में जाएगा तो रोता हुआ जाएगा। जाएगा रोता हुआ। अगर तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो तो कोई हंसता हुआ बच्चा पैदा करके दिखाओ। क्या कहने? और अगर तरक्की करके पैदा भी कर लिया, वाह वाह वाह, तो घर में कोई बचेगा नहीं। अगर हंसता हुआ बच्चा किसी घर में पैदा हो जाए तो लोग निकल के भाग जाएंगे, राक्षस पैदा हुआ है। यानी जो नो अन्ना रोए वो राक्षस होता है। क्या कहने? हौसला दीजिएगा तो मैं सब कहूंगा। जो रोना है इंसानियत की दलील। क्या कहने? जो नहीं रोता वो तो राक्षस है। वाह 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 वाह। घर खाली हो जाएगा कि ये रोया नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? मेरा कानून है। ए मेरे बाबूद, तेरा और क्या कानून है? कहा मेरा कानून है कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में डूबेगा। अगर कोई चाहे कि मगरिब से निकाल ले, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई चाहे कि मगरिब से निकाल ले, मेरे कानून के खिलाफ है। चांद आसमान के लिए बनाया गया है, अगर कोई चाहे अपनी उंगलियों से 2 टुकड़े कर दे, मेरे कानून के खिलाफ है। सितारे आसमान की जीनत बनाए गए हैं, अगर कोई चाहे कि उससे दरवाजे बुला ले, अगर कोई चाहे कि उसे दरवाजे पे बुला ले, ये मेरे कानून के खिलाफ है। तो मेरे बाबूद, वो क्या था? अली ने इशारा किया, सूरज मगरिब से मशरिक में आ गया। मोहम्मद ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। ज़हरा की शादी की बात आई, सितारा जमीन पे उतर आया। ये मालूम तेरा कानून गया कहाँ? क्या तुझे पता नहीं है? ये तो वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। जो वहाँ बैठे हैं, आप मुझे जवान दिख रहे हैं, आप यहाँ जाइए। आइए, कोई बात नहीं, कोई बात। बाबा से बुलंद नारे सलावत। एक बात ब्रेक लगा लीजिए आगे आप। आइए यहाँ आ जाइए। मैं आपसे वाकई में कह रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं। ठीक है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, और वाकई में तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मेरी बात को रखा। मेरे माबूद, वो क्या था? अल्लाह ने कानून और बनाया, इन्नी जालिन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि खलीफा अल्लाह बनाएगा।
क्या कहने, बंदे नहीं बनाएंगे, खलीफा बनाएगा अल्लाह। बंदे नहीं बनाएंगे। इन्नी जालिम फिलर पे खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। हो गया एतराज। परवरदिगार उसे बनाएगा जो जमीन पे जाके खुरेजी पर पकड़े, तलवार चलाए, नैज़े चलाए। इसका मतलब यह है कि फरिश्ते तलवार के मुखालिफ हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कहा गए, मुझे सुन रहे। इसका मतलब यह है कि फरिश्तों को तलवार पसंद नहीं है, लेकिन अजीब वक्त आ गया कि एक फरिश्ता है और जंगे उहद है और एक तलवार लेके आ रहा है। ला वला इल्ला अली, ला सैफ इल्ला मस्तार। नारा हैदरी, बुलंद सलावत। फरिश्ता तलवार लेके आया और कहा ऐसी तलवार नहीं, ऐसा जवान नहीं। आदम को अल्लाह ने बना दिया, लेकिन अभी सजदा नहीं। फिर कहा जब इसमें मैं अपनी रूह फूंक दूं, होता ये कसम, बिल्कुल ये तमहीद खत्म हो गई। अब बिल्कुल मेरे साथ आप जुड़ जाइए, जिनको आना था गए। परवरदिगार अभी सजदा क्यों नहीं? आदम को तू बना चुका, हाथ बन चुका, पैर बन चुका, आंख बन चुकी, नाक बन चुकी, सब बन चुका, सजदा करवा दे। अल्लाह ने कहा नहीं, बगैर रूह के कहीं सजदा नहीं होगा। जुमला सुन लीजिएगा, जैसे जी जाए वैसे रहिएगा। जब तक रूह ना आ जाए उसकी तरफ सजदा नहीं होगा, चाहे आदम का पुतला हो या खाने काबा। चाहे आदम का पुतला हो, चाहे खाने काबा, आदम के अंदर रूह आएगी तो सजदा होगा, काबे के अंदर अली आएंगे तो सजदा होगा। रूह आने पे ही होगा सजदा। सजदा कर लेना। थोड़ी देर तो हंगामा मचा ही दिया। अरे उसे बनाएगा, हमको बना, हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, हम तेरा सजदा करते हैं। अल्लाह ने कहा सुनो, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। आदम ने बताया। अब आदम को अल्लाह ने नाम दे दिए पंजतन के, याद करो बैठ के। आदम को पंजतन के नाम दे दिए, बैठ करो। अब आदम याद कर रहे हैं, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ये आदम क्या कर रहे हो? आज दुनिया हमारी माओ पे एतराज करती है कि ये बात अपने बच्चों को पंजतन के नाम रचाती है। अरे अपने बच्चों को पंजतन के नाम क्यों न रचाए? आदम की बेटियां हैं। पंजतन के नाम याद करा रहा है अल्लाह। अब आदम याद कर रहे हैं, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और फरिश्तों को बता दिया, कहा इनके नाम बताओ अगर तुम खलीफा बनना चाहते हो। कहा है भाई, यानी खलीफा वही बनेगा जिसको पंजतन का नाम याद हो। आदम ने बता दिया। अल्लाह ने कहा जब रूह फूंक दूं, फरिश्ते साइलेंट हो गए कि हाँ ये बात तो सही है, इसने नाम बता दिया, मुझे नहीं मालूम। फरिश्तों ने कहा कि ठीक है परवरदिगार, जितना तूने इल्म दिया उतना ही मैं जानता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, लिहाजा खामोश रहा करो। अल्लाह ने रूह फूंकी, सब सजदे में चले गए। एक नहीं गया, वो तो आपको मालूम ही है, जो उस टाइम का हिटलर था। अब लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने अपने बज़्म में लोगों को बिठाया क्यों जब जानते थे? अरे अल्लाह को मालूम नहीं था क्या कि ये शैतान है? ये बुलाया क्यों? जमीन से आसमान पे क्यों बुलाया उसे? फरिश्तों की सोबत में, मासूम की सोबत में बिठा दिया अल्लाह ने। क्यों? शायद इसलिए कि कल दुनिया ये न कहे कि सोबत खराब थी, लड़का बिगड़ गया। सोबत खराब थी, लड़का बिगड़ गया। अल्लाह ने मासूम की सोबत में बिठा के बताया कि अगर नीयत खराब हो, तीनत खराब हो, शजरा खराब हो तो मासूम की सोबत इब्लीस ने नहीं
नहीं किया तूने। अल्लाह सुभान एक अल्लाह। कहा परवरदिगार तूने इसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, आग जो है अफजल है मिट्टी से। अल्लाह ने कहा ये फैसला तुझे किसने दिया करने को? क्या कहना है? मैंने तुझे बनाया, मैंने आदम को बनाया, तो ये कौन बताने का हक तुझे किसने दिया कि अफजल कौन है? जो मैं कह रहा हूं वो कर। उसने कहा नहीं सजदा तो नहीं करूंगा, तुझे मानूंगा लेकिन इसे नहीं मानूंगा। यानी तुझे मानूंगा, तेरे बनाए हुए को नहीं मानूंगा। यानी नबी को नबी मानूंगा, अली को वली नहीं मानूंगा। नबी मानूंगा, अली को वली नहीं मानूंगा, तुझे मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा। वाह 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 वाह। अल्लाह ने कहा नहीं करेगा सजदा? कहा नहीं। कहा पक्की बात? कहा हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा ये बता तुझे किसने रोका जबकि मैंने कह दिया कि कर? वाह 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 सुभान अल्लाह। तुझे किस बात ने रोक लिया सजदा करने से? कहा मैं अफजल हूँ, बुजुर्ग हूँ। बुजुर्गी की वजह से मुझे मिलना चाहिए। अरे तकलीफा की बुनियाद तो वही पड़ गई थी। बुजुर्ग हूँ मुझे चाहिए। अल्लाह ने कहा निकल जा। वह काना मेरा काफिर, वो तो था ही पुराना काफिर। अल्लाह कह रहा है वो तो था ही पुराना काफिर। जो आज इसने दगाबाजी की ये तो था ही पुराना काफिर। तारीख कहती है कि जनाब आदम ने जब आंख खोली तो सामने एक ऐसा नूर का मंजर देखा कि आदम की आंखें बंद हो गई। कहा परवरदिगार ये किसका नूर है? कहा आदम जिसकी वजह से तुझे पैदा किया, जिसके सदके में तुम्हें बनाया है उसका नूर है। कहा परवरदिगार मेरी आंखें काम ही नहीं कर रही, ऐसा करके मैं देख लूं। अल्लाह ने आदम की पुष्ट में नूरे पंजतन को रखा। कहा परवरदिगार अब कैसे देखूं? अल्लाह ने सीने में रख दिया। कहा परवरदिगार अब कैसे देखूं? अल्लाह ने कहा आदम ऐसी जगह रख दूंगा कि हर वक्त देखेगा। और आदम की 5 उंगलियों में रख दिया पंजतन का नूर। खड़े होकर दाद देंगे तब भी मैं राजी होने वाला नहीं, जो आपको सुना रहा हूं मैं। आदम का नूर, आदम के 5 उंगलियों में पंजतन का नूर रख दिया अल्लाह ने। अली का नूर, ज़हरा का नूर, वाह वाह सुभान अल्लाह, मोहम्मद का नूर, हसन का नूर, और अंगूठे में रखा हुसैन का नूर। क्या कहने सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने अल्लाह ने अंगूठे में हुसैन का नूर क्यों रखा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैंने जुमला कहा था कि सारी दुनिया में एक ही जात है हुसैन। क्या कहते हैं? सबको इत्तेफाक है। और आज जब भी बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अंगूठा मुंह में डालता है। सबसे पहले अंगूठा मुंह में रख के कहता है आका हुसैन हम तो है हुसैनी। क्या सुभान अल्लाह की पहली ग़ज़ा हुसैन के नाम से। यही जुमला तो आया था ना कि सलाम जो है बताना पड़ता है, मातम नहीं बताना पड़ता। अरे बताना कैसे पड़े? हुसैन तो घुट्टियों में है ना। अल्लाह ने इसीलिए अंगूठे में रखा। और मेरा चैलेंज है, 4 उंगलियां मौजूद हो, अंगूठा ना हो, शेरवानी की बटन खोल दो, मजहब बदल दूंगा। आपने जुमला अंगूठा ना हो, 4 उंगलियां हो, मेरी शेरवानी की बटन कोई खोल दे, मजहब बदल के उतरूंगा। बहुत बड़ा जुमला है। हुसैन नहीं तो कुछ नहीं। हुसैन जिसमें न लगे, हुसैन जिसमें न लगे काम अधूरा। अरे तुम खाली मोहम्मद को लेके टहल रहे हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली हुसैन को छोड़ के सबको ले लो, काम नहीं चलेगा। नहीं
सबको लेना जरूरी है, सब हो 14 के 14 नबी की हदीस है, अवलना मोहम्मद और सुन्ना मोहम्मद आखिरना मोहम्मद गुल्लोना मोहम्मद, सब मोहम्मद है। यहाँ मुजफ्फर हुसैन ताहिर जरबली मरहूम से किसी ने कहा कि जो है ये हदीस के बारे में क्या ख्याल है, कहने लगे कि मैं होता तो एक सवाल करता रसूल अल्लाह से, या नबी अल्लाह जब सब मोहम्मद है तो सब अली क्यों नहीं? अल्लाह जब आपके यहाँ सब मोहम्मद है तो सब अली क्यों नहीं? एक मरतबा उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि शायद नबी आवाज दे कि इसलिए सब अली नहीं कि एक अली को गले से उतरता नहीं, अली गले से कहाँ उतरेंगे? आदम को अल्लाह ने बना दिया, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सबने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा भाग यहाँ से निकल, सुभान अल्लाह, तेरे ऊपर लानत है। ए माबूद एक ही सजदा तो नहीं किया, सजदे तो हमसे भी छूटते हैं। सजदे तो हमसे भी छूट जाते हैं, इसने तो एक ही नहीं किया। अल्लाह ने कहा मामला सजदे का नहीं है, मामला ये है कि जिनको मैंने पसंद किया उनको इसने नापसंद कर दिया। और अल्लाह ने कानून बनाया कि कयामत तक जिसे मैं पसंद करूं अगर कोई नापसंद कर दे वो शैतान होता है। जरा सोचिए, तो मोहम्मद अल्लाह को पसंद है, जो अली अल्लाह को पसंद है, जो सहरा अल्लाह को पसंद है, जो हसन अल्लाह को पसंद है, जो हुसैन अल्लाह को पसंद है, अगर उसके खिलाफ कोई फतवा दे तो नहीं, शैतान नहीं, डबल शैतान। नहीं किया, कहा निकल जा। मैंने शैतान से कहा ये बता, तू सबको बहकाता है, आज तू ही बहक गया। ये बता कि तुझे बहकाया किसने? क्या कहने, सुभान अल्लाह, और ये बता, कभी कभी सियासत से काम लिया कर। क्या कहना, उस टाइम आदम के हाथों को पकड़ता, फटते चूमता, बड़े बड़े आंसू गिराता कि मैं तो आपको सब कुछ मानता हूँ, और सजदा कर लेता। कौन जानता तेरे दिल में क्या था? मुबारकबाद देता कि मुबारक हो, मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गदीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत ऐसे कर लेता। बाद में कहता मैंने तो ऐसे ही सजदा कर लिया था, मुझे कहा मैं मानने वाला। शैतान ने कहा कि एक बात जहन में रख लेना, मैं शैतान जरूर हूँ, मुझे काफिर बनना गंवारा है, मुनाफिक बनना गंवारा है। मुझे काफिर बन के जीना गंवारा है, मुनाफिक बनना गंवारा नहीं है। मैं लानत ले लूंगा, मुनाफिक नहीं बनूंगा। निकल जन्नत, अरे आदम तुम और तुम्हारी औरत आराम से जन्नत में रहो। अल्लाह तकरबा बाहर शजरा, लेकिन देखो ये जो दरख्त है इसके करीब तक न जाना। तारीख लिखती है शैतान ने जब आदम को जन्नत में देखा तो इसको दौरे पड़ने लगे कि जिसकी वजह से मैं लानती बना वो जन्नत में सुकून से रह रहा है। और मैं इधर उधर लानत पहने टहल रहा हूँ। अब इसने आदम को जन्नत से निकलवाने की सोची, तो चूंकि डायरेक्ट जन्नत में शैतान जा नहीं सकता। अरे इतना तो शैतान को भी पता है कि डायरेक्ट नहीं जाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, डायरेक्ट जन्नत में कोई नहीं जा सकता। अब इसने एक वसीला तलाश किया। एक सांप था जो जन्नत में आता जाता था, उससे कहा एक नबी को बहकाना है, चलेगा मेरे साथ? उसने कहा चूंकि तू मुजरिम बहुत बड़ा है, मुझसे अकेले से ये काम नहीं होगा, एक और होना चाहिए। देखिए सारा खतरा मैं ही लूं क्या? समझा करिए, एक और होना चाहिए। कहा क्या? कहा एक मोर है जो जन्नत में आता जाता है। मोर जानती हैं? मोर है जो जन्नत में आता जाता है, उसे भी मिला लो। अब ये गया मोर से बात किया, कैसी सी बात है, आप मेरे साथ रहेंगे? उसने कहा चलो चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें। अब सांप शैतान सांप के मुंह में बैठ गया। मोर ने अपने पंजों से उसे उठाया और ले जाके जन्नत में रख दिया। देखिए ये तीनों चल रहे हैं नबी को बहकाने।
हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसका जिम्मेदार बहुत खूब साहब शैतान और मोर नबी को बहकाने गए। तारीख लिखती, अब तारीख क्या लिखती है कयामत का जुमला। कहा जब तक शैतान सांप के मुंह में नहीं बैठा था, सांप के मुंह में जहर नहीं था। सांप के मुंह में जहर नहीं था, शैतान बैठा, अल्लाह ने सजा दे दी, जहर हो गया। दूसरी बात, जब तक शैतान सांप पे सवार नहीं था, सांप सीधा चलता था, सवार हो गया, इधर उधर देख के चलने लगा। उठा के देख लीजिए, शैतान सवार हुआ, इधर उधर देख के चलने लगा। तीसरी रवायत का जब तक मोर ने शैतान की मदद नहीं की थी, पैर काले नहीं थे। मासूम के दुश्मन की मदद की, जैसे ही मासूम के दुश्मन की मदद की, अल्लाह ने पैर काला कर दिया। और काला करके ये बताया कि मासूम के दुश्मन का कुछ न कुछ काला होगा। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारा लगाते हुए शर्माया ना कीजिए। इसलिए कि इसने आपको कहीं शर्मिंदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। साल भर जुमला याद रहेगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। याद करना, कायनात में वाहिद है नाम है, ये नाम है अली। इसने किसी जंग में शर्मिंदा नहीं किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगला जुमला रहेगा ना हो तन्हाई में लीजिए तो सुकून मिलता है, और कहीं भीड़ में ले लीजिए तो इज्जत बच जाती है। चाहे दिल काला हो, चाहे पैर काला हो, चाहे शजरा काला हो। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ। आया शैतान बैठा है सांप के मुंह में, जनाब आदम से बोल रहा है, आदम तुम्हें मालूम है अल्लाह ने तुम्हें यहाँ दरख्त के पास जाने से क्यों मना किया है? आदम ने कहा क्यों? कहने लगे जो इसे खा लेता वो फरिश्ता हो जाता है। अरे बहकाने का तरीका देखिए। जो इसे खा लेता है फरिश्ता हो जाता है, और फरिश्ते यही रहते हैं। अल्लाह तुम्हें निकालना चाहता है जन्नत से, इसलिए मना किया है। आदम ने क्या जुमला कहा, खुदा की कसम आदमी हो इसलिए पढ़ रहा हूँ आपके यहाँ। आदम ने कहा अगर मेरे फायदे की चीज होती तो अल्लाह मुझे मना न करता। सुभान अल्लाह। जिस पे आपको दाद देना चाहिए उस पे आप। सुभान अल्लाह। उसने कहा अगर मेरे फायदे की चीज होती तो अल्लाह मुझे मना न करता। सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा आदम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जैसे शैतान ने कहा दिमाग खराब हो गया, आदम ने कहा ला हौल बिला कुव्वत। सुभान अल्लाह। मुझे तो तू शैतान मालूम होता है। ए आदम कैसे पहचाना? कहा देखा नहीं नबी के दिमाग पे शक कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी कोई नबी के दिमाग पे शक करे क्या कहने? शैतान होगा। क्या कहने? अब
हवा के कहा तो उस वक्त जनाब हवा का तो हवा था ही। आगे कहने लगा कि आदम को समझाइए पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ने वहां जाने से मना किया, खाने से थोड़ी। मेरे दोस्तों, अलगरज के जनाब आदम ने एक गेहूं का दाना खा लिया। देखिए दो रवायतें हैं, या तो सेब की या गेहूं की, लेकिन गेहूं वाली ज्यादा मोतबर है, इसलिए मौलाए कायनात के कौल भी है, बाद में पढ़ूंगा उसको जो कौल है। खा लिया, जैसे ही एक दाना खाया अल्लाह ने कहा आदम कयाम जन्नत, ताम जन्नत, लिबास जन्नत छोड़ दो। ये मेरे माबूद एक ही दाना तो खाया है, हम लोगों ने कुंटलों खा लिए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आगे फिदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने दे, अल्लाह ने कहा तफसीर अहले बैत पर लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, मेरा कानून बदलता नहीं, मेरा कानून बदलता नहीं। तफसीर अहले बैत में क्या है, मैंने किताब पढ़ना शुरू की, लिखा हुआ था इस आयत के ज़ेल में कि चूंकि वो दरख्त सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के लिए बना था। वो दरख्त सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के लिए बना था। आदम ने एक दाना खाया, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। जरा सोचिए, आगे फिदा खाने वाले को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ऐसे न जाना, लिबास उतार के जाना। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाहिया के हवाले से आप मजलिस सुनो इतनी खामोशी से। लिबास उतार के जाना। मैंने कहा परवरदिगार ये कौन सा तरीका है? एक ही जोड़ा आदम के पास कपड़ा है, दुनिया में ऐसे ही भेजेगा उसे। अच्छा यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए आऊँ मैं और रास्ते में मेरा सूटकेस गायब हो जाए और कोई साहब मुझे एक जोड़ा कपड़ा दें कि मजलिस पढ़िए जबरदस्त, उसके बाद मिंबर से उतरने से पहले दिन कपड़ा उतार के जाइए। ये कहाँ की शराफत है? ए मेरे महबूब, तू तो खालिक के शराफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने शराफत तो खल्क किया है। क्या कहने? सुभान अल्लाह। एक जोड़ा कपड़ा है, आदम को ले जाने से कमी थोड़ी होगी। वाह वाह। कहानी मेरा कानून है, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह का कानून बदलता नहीं है। क्या कानून तेरा? का जन्नत का लिबास सिर्फ जन्नत में पहना जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत का लिबास आ गया, सुभान अल्लाह, जन्नत का लिबास सिर्फ जन्नत में पहना जाएगा। वाह वाह। परवरदिगार बाहर नहीं। सुभान अल्लाह, क्या कहने वाला। बाहर नहीं। मैंने कहा परवरदिगार वो क्या था, शबे ईद बच्चे मचल गए, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मिलकर दोनों हाथ में करके हुसैन के नाम पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद। वो क्या था, शबे ईद बच्चे मचल गए, अम्मा हमें लिबास चाहिए। और बीवी ने कहा मेरे लाल लिबास तुम्हारा दर्जी के यहाँ गया है। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही बीवी ने कहा कि दर्जी के यहाँ गया है, आसमान में हो गई हलचल। सुभान अल्लाह। सूरज ने कहा मैं लेके जाऊंगा, अल्लाह ने कहा चुप हो जा, अली के उंगलियों से वापस हो चुका है। क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। कहा दो टुकड़े हो चुका है। सुभान अल्लाह। तारे ने कहा मैं, कहा चौखट चूम चुका है। हाय हाय, रिजवान, रिजवान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने कहा मैं, कहा झूला झूला चुका है। हाय हाय, क्या
काना खैयातुल हसनैन। सुभान अल्लाह। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अरे सिद्दीक़ा ताहिरा के दरवाजे पे खड़ा होके झूठ बोल रहा है रिजवाने जन्नत। क्या कहने क्या कहने वाले साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रिजवाने जन्नत ये क्या है? सिद्दीक़ा का दरवाजा है, ताहिरा का दरवाजा है। क्या कहने सुभान अल्लाह। राजिया का मर्जिया का यहाँ झूठ बोल रहा है। होता बताओ होता होते से बता के ये तबाना नहीं है। जन्नत। क्या कहने सुभान अल्लाह। रिजवान ने कहा चुप हो जा। 2 लफ्ज बोलने लगा, बहुत बोलता है। मैं रिजवान जन्नत हूँ आदम के लिए। हाय हाय, क्या कहने वाला साहब, क्या कहने, क्या जुमला दिया, क्या जुमला था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आपको एक पुलिस वाला किसी डीएम के यहाँ जाता है तो अंदर से डीएम पूछता है कौन? पुलिस वाला क्या कहता है? सरकार आपका नौकर। हाय हाय, सुभान अल्लाह। पुलिस वाला पूछे कौन? डीएम कहता है तेरा बाप। सुभान अल्लाह। क्या कहने सुभान अल्लाह। कह रहा है मैं हूँ खैयातुल हसनैन, मैं हूँ हसनैन के दर्जी रिजवाने जन्नत। ओहदा बता। क्या कहने सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता है कि जिसने ओहदा दिया है वो यही है। हाय हाय, क्या कहने वाले साहब, क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ओहदा दिया है वो यही। तो अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ रिजवाने जन्नत और अंदर से बीबी सैयदा कह दे आज से तेरी ड्यूटी बंद। हाय 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 हाय। मैं हूँ खैयातुल हसनैन, हसनैन का दर्जी। सुभान अल्लाह। ये बताइए कि अल्लाह का कानून है कि जन्नत के लिबास जन्नत में पहना जाएगा। लिबास आया ना, खराब हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि आप मेराज पर बैठे हुए हैं या इसी जमीन पर बैठे हुए हैं। क्या कहने आप यहाँ से उठ के मोहम्मद के साथ सफर कर रहे हैं कि यहाँ बैठे हैं लेकिन दिमाग कहीं और का और है आपका। सुभान अल्लाह। वो नहीं खत्म जुमला सुनिए। आ गया लिबास ना, तो 2 बातों में से एक बात मानो। क्या या तो ये मानो कि अल्लाह के लिए हसनैन ने कानून तोड़ दिया। क्या हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हसनैन के लिए कानून तोड़ा। और या तो ये मानिए जहाँ हसनैन है वहीं जन्नत है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जहाँ हसनैन है वहीं जन्नत है। अब हसनैन मक्के में तो मक्का जन्नत, हसनैन मदीने में तो मदीना जन्नत, हसनैन मस्जिद में तो मस्जिद जन्नत, हसनैन घर में तो घर जन्नत, हसनैन नबी के दोस्त पे तो नबी की दोस्त जन्नत, हसनैन ज़हरा की आगोश में तो ज़हरा की आगोश जन्नत। हसनैन हमारे दिलों में दिल जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा दिल जन्नत और हसनैन हमारे अदा खानों में खाने जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे अदा खानों में हमारा अदा खाना जन्नत की दर्जी का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगा ये तो बता के हूँ किसका दर्जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे पूछे ये बता हूँ किसका दर्जी। मैंने कहा तेरी अजमत में कोई कमी नहीं आई। क्या कहने क्या कहने। कहा तेरा दिमाग खराब है। जब नबियों का सरदार इनकी सवारी बन के फख्र महसूस करता है। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। अगर उसकी अजमत में कोई कमी नहीं तो मेरी अजमत में काश कमी आ जाएगी। आ गया लिबास। अब इधर आदम को अल्लाह ने कहा जमीन पे उतर जाओ। तुमने तरके औला कर दिया, जमीन पे जाओ। जमीन पे आदम आ गया। अकेले आए आदम का नहीं, साथ में वो शैतान भी उतारा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ शैतान का नहीं, सांप भी उतारा गया। नहीं, मोर ने माफी मांग ली थी। सिर्फ पैर काले थे और उसी दिन से ये कानून बन गया कि मोर जहां भी सांप को देखता है खा लेता है। तेरी वजह से मेरे पैर काले हुए, मैं तेरी नस्ल काली कर दूंगा। क्या जुमला था क्या। सुभान अल्लाह। जनाबे हुआ को छोड़ के, जनाबे हुआ तो सऊदिया में उतार दी गई थी।
इसीलिए तो रो रहे थे जनाब आदम जद्दा में। आदम उतारे गए, शैतान, सांप, भाई जन्नत है आदम का वतन। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत है आदम का वतन। आदम ने जन्नत से हिजरत की जमीन पे, तो साथ में शैतान भी है, सांप भी है। वाह वाह वाह, अल्लाह ने कानून बनाया कि जब भी कोई नबी हिजरत करेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कोई नबी हिजरत करे, अल्लाह ने कानून बनाया कि जब भी कोई नबी हिजरत करेगा तो साथ में शैतान भी होगा, सांप भी। वो चाहे मोहम्मद हिजरत करे चाहे आदम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस फर्क इतना है कि छोटे नबी के साथ छोटा शैतान होगा। क्या कहने वाली, सलवात बोलो। सुभान अल्लाह, मैंने कहा जहां भी कानून टूटा अहले बैत के लिए, अल्लाह जाने अज़ार हुसैन से लोगों को क्यों दुश्मनी है। ये न करिए, ये करिए, ये न करिए, ये करिए। अरे ये कहिए कि दोनों करिए, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों करिए, ये भी करिए, ये। अब ये हदीस कैसा ना पढ़िए, दुआ कुमैल पढ़िए, आपको क्या तकलीफ है। अगर दोनों आदमी पढ़ रहा है तो क्या तकलीफ है आपको। क्या कहना, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हदीस कैसा में और दुआ कुमैल में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। हदीस कैसा वो है जिसमें अल्लाह ने बताया है अहले बैत कौन है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ कुमैल वो है जिसमें अहले बैत ने बताया है अल्लाह कौन है। कहने लगे हदीस कैसा की सनद नहीं है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सनद मांग रहा है हदीस कैसा की। अरे सैयदा ने कहा मैं हूं राजी तो है, कहने लगे नहीं फिर भी सनद नहीं है। हदीस कैसा की सनद न मांगना, हर चीज की सनद मांग लेना। वाह वाह, इसलिए कि तो सहरा से सहरा के कौल की सनद मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा शैतान, बड़ा शैतान, सुभान अल्लाह। सहरा से जो भी सनद मांगता है वाह वाह वाह। बहुत गलत काम हो जाता है फिर। सनद न मांगना, अज़ार हुसैन से दुश्मनी, खून न बहाया जाए, खून का मातम न किया जाए, डोनेट कर दिया जाए। डोनेट करिए, बिल्कुल करिए, हम भी करेंगे, आप भी करिए, सब लोग करिए। वो जो किनारे खड़े होके ऐसे ऐसे करते हैं वो किस काम आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, नहीं इसके लिए नहीं। फिर अरे वो बह जाता है, खून जमीन पे बह जाता है, तो कुर्बानी बंद कर दे। कुर्बानी क्यों करता है, गली गली में उजड़ियां पड़ी रहती हैं, करोड़ों बकरे करोड़ों कुंटल जो है गोश्त जला दिया जाता है अरब में, एक काट लो बस। क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कुर्बानी बंद कर दी जाए। कहने लगे नहीं नहीं कुर्बानी कैसे बंद होगा, क्यों। कहने लगे ये तो नबी का ख्वाब है। हाथ पे इतना जोर है, ताबीर पे कोई जोर नहीं है। फिर भी अगर डोनेट करेंगे तो हम ही लोग करेंगे। जाके लखनऊ में पता कर लीजिएगा, वही लोग डोनेट करते हैं जो कमा करते हैं। मेरे पास तारीख है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, देख लीजिएगा। और कोई नहीं निकलता, वो वीआईपी बने रहते हैं, वीआईपी हैं।
हमने कहा कि ये किनारे क्यों खड़े हैं, इनसे कहिए दस्ते में, कहने लगे ये पढ़े लिखे लोग हैं। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत खूब अल्लाह, बहुत खूब बेशक जुमला सुनिएगा, जुमला हर जगह के लिए सुभान अल्लाह। ऐसे न करते, बीच में घुस के मातम करते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ा लिखा है उतना बड़ा मातम ही है। बेशक। ये बताओ तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखों को कहते क्या है? कैसे, किसको कहते हैं पढ़ा लिखा? डॉक्टर को? सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ा अल्लाह। लिखा नहीं है, इंजीनियर पढ़ा लिखा क्या नहीं। कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान फिर काम माता वाला म्यारी पे मावा जमा नहीं पका तो माता पीता तंजाहिलिया, जो अपने वक्त के इमाम को न पहचाने वो जाहिल है। सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे होते तो जोर जोर से मातम करते। क्या कहते हैं? ये पढ़े लिखे नहीं है, खुदा डरिए उस दिन से कि मैशर में भी लोग अगर पहले बैठ आपको अवॉइड कर दे क्या करोगे? इलाही कैमरे फिट रहते हैं सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे क्या कर रहा है सब देख रहा है अल्लाह। हर एक अमरे शरीयत हुसैन जानते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक की सीरत हुसैन जानते हैं। अली है चेहरे रब और ये उनका बेटा है। खुदा की कैसी है सूरत हुसैन जानते हैं। इसीलिए अली असगर को लाए मैदान में। खुदा के दी की जरूरत हुसैन जानते हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। शेर सुन के भी ऐसे ही रहे तो मैं दूंगा। खुदा के दी की जरूरत हुसैन जानते हैं। क्या जुमला तो हमें हुसैन में शामिल न कर सियासत को। क्या हुसैन में शामिल न कर सियासत को। हर एक शख्स की नीयत हुसैन जानते हैं। करके पूरी ताकत ना होता हमारी धरती का करबला, करबला है, हमारी धरती का करबला, करबला दीन हक का रास्ता, करबला, करबला फिर करबला नारा हैदरी। मत में अदादारों की तरफ से 2 मिसरे कि जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम है। जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम है। मातम न करे हम तो अदादार न सलवात पर मोहम्मद। ये आवाज करबला तक ये न करिए, ये न करिए। सलामत रहिए। अरे डोनेट करूंगा मैं, हिम्मत से कह रहा हूँ करूंगा। 3 शाबान को लगाओ कैंप। हुसैन के नाम पर देना है ना, 3 शाबान को लगाओ। विलादत है, जिनका खून रहेगा वो देंगे, कितनों का तो सूख जाता है। क्या कहना है? को लगाओ, 15 शाबान को लगाओ। ये सब डोनेट करने के दिन है, डोनेट करेंगे। देखिए तबलीग का एक तरीका है, कैसा है कि आप जंजीर करते हैं, अगर खून भी डोनेट करें तो इतना अच्छा है। ये है, देखिए आप अज़ादारी करते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे, अज़ादारी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। अरे हमसे बड़ा नमाजी कौन है? हमने तो अगर सजदे में सर रख दिया तो आज तक नहीं उठाया। अज़ादारी के लिए पता नहीं क्या, कुर्बानी के लिए इतना जोर है। क्यों है कुर्बानी? क्या है बताइए मुझे। लेकिन नबी का ख्वाब है
तो जो चीज नबी खाम में देते उसके लिए इतना जोर, और जो गदीर के मैदान में जागते में दे। कहने वाले साहब, क्या कहने गदीर में जागते में दे और दिखा के दे, उसके लिए कोई नहीं। कुर्बानी तो सुन्नत इब्राहिम है। अच्छा, सुन्नत इब्राहिम है, कुर्बानी है क्या? कहने लगे वो ख्वाब देखा था। अच्छा, फिर कहा कि इस्माइल ने कहा कि मैं आप सच कर दिखाइए, मैं साबरीन में से हूँ, मुझे पाइएगा साबरीन में से। और राजी करने की कब वक्त नहीं है, नहीं तो मैं करके जाता। खैर ये सुन लीजिए जो मैं पढ़ रहा हूँ, जितना जल्दी जल्दी। इब्राहिम ने क्या किया? कहा बेटे को लिटा दिया। तो फिर इब्राहिम तो जिबा हो गए, इस्माइल तो जिबा हो गए। कहने नहीं नहीं नहीं, फिर कहा दुम्बा आया था आसमान से। मैंने कहा दुम्बा आया था? दुम्बा कैसे आ गया? वहां दुम्बा कहाँ है? कहने लगे आपको अल्लाह की कुदरत पे शक है? सुभान अल्लाह। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ताज्जुब नहीं किया, लेकिन जब जुल्फिकार आई तो आपको बहुत ताज्जुब समझ में आता है, जुल्फिकार का आना समझ में नहीं आता। नबी आसमान पे चले जाए ये समझ में नहीं आता। कुर्बानी है, कुर्बानी। हाँ कुर्बानी करिए। तो ये बताइए दुम्बा कौन लाया? प्लेन से आया था? कहने लगे नहीं, वो जिब्रील लाए। जिब्रील दुम्बा लाए। तो जिब्रील ने क्या किया? कहा जिब्रील दुम्बे को लाए, एक हाथ से इस्माइल को उठाया, एक हाथ से दुम्बे को लिटा दिया। एक हाथ से इस्माइल को उठाया, एक हाथ से दुम्बे को लिटा दिया, एक हाथ से इस्माइल को उठा लिया, एक हाथ से फरिश्ता जिसे एक हाथ से उठाए वो तो नबी हो जाए। मोहम्मद जिसे दोनों दुम्बा कहाँ से आया था? कहने लगे आसमान से। तो मैंने कहा तुम बाजार से क्यों लाते हो? बाजार से क्यों लाते हैं? वहां से लाइए। कहने लगे वहां जाएंगे लेने तो आएंगे। एक बार तो गया, आया कौन? मैंने कहा परवरदिगार जाने दिन को सहमत हो रहे, तू आसमान से न भेज। ये अरब दुम्बों का शहर है। वाह वाह वाह, दुम्बों का शहर है, दुम्बे मौजूद है। जिब्रील के जरिए किसी को तलवार लगा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा खामोश हो जा, मेरा कानून है कि मासूम की जगह कोई जानवर आएगा तो वहां से आएगा। कोई जानवर भी आएगा तो यहाँ का नहीं होगा, वहां से आएगा। कहने लगे वो मजबूर है हम। अच्छा ठीक है, इसमें मजबूरों में मान गया। इब्राहिम की सुन्नत पे हो ना? कहने लगे जी। मैंने कहा इब्राहिम ने क्या किया था? इस्माइल को लिटाया था। तो दुम्बा क्यों लिटाता? बेटा नहीं था? बेटा लिटा, बेटा, ताकि पता चले तू इब्राहिम की सीरत पे है, तेरा बेटा इस्माइल की सीरत पे है। लिटा दे बेटा। कहा बेटा नहीं लिटा सकते। अगर इस्माइल सिवा हो गए होते, कायनात में कोई कुर्बानी न करता। वही करते तो तक मुहर्रम को अपने बेटों के घर पे कमाना। खुशनूदी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आवाज़ बुलंद तलवार।
10 मुहर्रम को अपने बेटों के सर पे कमा रख के कहते हैं हुसैन ये मेरा बेटा तेरा सदका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हुसैन ये मेरा बेटा अली अकबर का सदका। अच्छा ये बताइए कि दुम्बे का आना समझ में क्यों आया और नबी का जाना समझ में क्यों नहीं आया? क्या कहने जुमला कह दूं बेदार हैं आप? दुम्बे का आना समझ में क्यों आया, नबी का जाना क्यों समझ में नहीं आया? मामला ये है कि दुम्बे के आने में अली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के दुश्मन, अली के दुश्मन, सुभान अल्लाह। जहाँ अली आ जाए लोग बाईपास से निकल जाते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मौलाना। कुर्बानी करना ही तो नहीं शौक है तो बेटा निकाल दे। क्या नहीं, बेटा नहीं निकाल सकते। क्यों? जरा सोचिए वो कैसी माए थी करबला में। जो अपने बेटों को समझा रही थी, देखो कल इनसे पहले तुम्हें शहीद होना है, और न मोहम्मद देखो अली अकबर से पहले तुम्हें शहीद होना है। अली अकबर को लैला समझा रही, मेरे लाल देखो कासिम से पहले तुम्हें शहीद होना है। ये है जिगर माँ। हमारी माँ ने करबला से दर्श लिया है। कायनात की किसी माँ में ये जिगर है कि अपने 1 साल या 2 साल के बेटे को ला के कहे कि इसके सर पे कमर लगा दीजिए? सिर्फ हमारी कौम में, हमारी कौम में साल भर सुहाग के लिए दुआ मांगती हैं औरतें, लेकिन मुहर्रम का चांद आता है तो चूड़ियां फोड़ देती हैं। क्यों? कहा लैला के सुहाग से बड़ा मेरा सुहाग नहीं, कुबरा के सुहाग से बड़ा मेरा सुहाग नहीं, आका हुसैन से बड़ा मेरा सुहाग नहीं। सारी चीजें कुर्बान हैं हुसैन के ऊपर। मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया है कि जनाब सकीना की मसाज जब इस बीबी का नाम आता है ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। 4 बीबियां ऐसी हैं जो वक्त से पहले शहीद हो गई। एक बीबी सैयदा जो 18 साल करने लगी। 4 बीबियां हैं। एक बीबी ज़ैनब करबला आई थी तो बाल स्याह था, वापस गई है तो सफेद था। एक सुगरा, जब तक अकबर मौजूद थे बाल स्याह थे, अकबर की मौत की खबर सुनी बाल सफेद हो गए। एक हुसैन की 4 साल की सकीना। वक्त से पहले इनके ऊपर तारी हो गई। 4 साल की सकीना है। सकीना का जुमला पढ़ रहा हूं मैं, किसी रवायत का नहीं। बीबी सकीना ने कहा कि बाबा क्या आपने कोई मेरी जैसी यतीमा देखी? दुनिया जी में जब लोग यतीम होते हैं, बच्चियां यतीम होती हैं तो दस्ते शफ़क़त फेरा जाता है, लेकिन मेरी तरफ जब भी कोई हाथ बढ़ा तो कभी तमाचे मारने के लिए, कभी डंडे फेंकने के लिए। अज़ादारों, आप जाइए शाम ज़ियारत करने, कलेजा आपका फट जाएगा। सकीना के रोज़े में 2 चीजें ज्यादा चली होती हैं, एक छोटी छोटी चादरें और एक छोटे छोटे कान के गुंडे। ये तो चूंकि इस बीवी को पर्दे का बड़ा ख्याल था और गुंडे इसलिए कहते हैं कि जालिमों ने इसके कानों से गुस्सा दे के उठाया। आपको हिंदुस्तान से काफिला गया मौला अब्बास के रोजे की जियारत के लिए। उस वक्त मौला अब्बास की असली कब्र खुली हुई थी, जो असली कब्र है बेसमेंट में खुली हुई थी। इनको वहां जाने का मौका मिल गया। जब अंदर गए तो अजीब मंजर देखा। एक छोटी सी कब्र है,
उसके इर्द गिर्द पानी तवाफ कर रहा है। अल्लाह जाने आपने ये जुमला कैसे सुन लिया? जब आप ये भी जानते हैं कि थोड़ा तवील था। मेरे भाई की खबर पे लेकर सैयद सज्जाद जब मौला पाक की खबर पे लेके आए जनाब ने जुमला का सज्जाद, मैंने तुझसे अब्बास की खबर पूछी है, पानी जवाब कर रहा है, सारे लोग रोने में लगे हैं, फेंकने में लगे हैं, मातम करने में लगे। एक गायक ने अपने जेब से बोतल निकाली, शीशी का ढक्कन खोला और वो पानी भर लिया जो अब्बास के रोजे का, अब्बास की खबर का तवाफ कर रहा था। जब बाहर निकला लोगों ने कहा भाई हमारे जहन में नहीं था, ऐसा करो थोड़ा सा हमें दे दो। उसने कहा थोड़ा सा हमें, किसी ने कहा हमें। उसने कहा देखो मेरी जान मांग लो, ये पानी न मांगना। का पानी ले जाके क्या करेगा? देखते रहो अदादार ये ज़ियारत करता हुआ सकीना के रोज़े में पहुंचा। हमने सकीना के पास बोतल निकाली, ढक्कन खोला और हमने सकीना भी एक कोई चावल लाता है, अब्बास के हाथ से पानी लेके आया हूँ, पानी पी लो। जज़ाकल्लाह पानी लेके आया हूँ, पानी पी लो। जब नहीं कमरे सकीना से आवाज आई हो, ए अदादार, ए साहिब तुझे ये पानी मुबारक हो। अब सकीना पानी पी के क्या करेगी? जब मेरा जज़ाकल्लाह बहुत मातम करना है आपको भी। जब अहले हरम को रिहाई मिली, जब अहले हरम को रिहाई मिल गई, सब लोग तैयारी में लगे जाने की। तारीख लिखती है तो फिजा दौड़ी दौड़ी आई, कहा सैयद सज्जाद कब्र सकीना से रोने की आवाज आ रही है। महसूस ही नहीं किया आपने जुमला खुदा कसम। सैयद सज्जाद कब्र सकीना से रोने की आवाज आ रही है। अब बीमार इमाम जिंदान का सहारा लेता हुआ कब्र सकीना पे पहुंचा। और सज्जाद ने 3 मरतबा कहा सकीना। अल्लाह जाने कौन फुर्सत देने के लिए तैयार है। रुमाल आ गया है खाली न जाने पर। 3 मरतबा सज्जाद ने कहा सकीना, सकीना। तारीफ कहती है कि सकीना की कब्र से कोई आवाज नहीं आई। सज्जाद ने जुमला कहा बस यही सुन के तड़प लेना, मसाइल खत्म हो जाएगा। सज्जाद ने 4थी मरतबा हाथ रखा और कहा सकीना आवाज दो, तुम्हारा गरीब भाई बुला रहा है। सकीना आवाज दो, तुम्हारा गरीब भाई बुला रहा है। अपने गरीब सुना, कमरे सकीना में नजर आ गया। ए भैया सज्जाद अपने आप को गरीब न कहो, तो कैद से दूर के वतन चले जा। तो गरीब नहीं होते, अरे गरीब तो ये सकीना है। जिंदान में थी, आज भी जिंदान में। भैया जब मदीने जाना, सूरा को मेरा सलाम कहना और कहना कि सूरा अच्छा हुआ तू करबला नहीं आए। अरे तेरे तमाचे तो नहीं लगे, तेरे बंदे तो नहीं जिले। आए सकीना की बेकसी, मुझे जालिम ने बने लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन से अलमल्लज़ीन कल्बुहुम कल्बुन मन यजीबुल मुस्तक़ा इज़ा दआ व यशकुतु व मन यजीबुल मुस्तक़ा इज़ा दआ व यशकुतु। बरेला तुझे वास्ता है बीमार इमाम सैयद सज्जाद का, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल इनायत फरमा। और तुझे वास्ता है उस परदेसी मुसाफिर का जो
करबला से कूफा, कूफे से शाम मंजिलें तय करता रहा। जो सफ़र में है उनके सफ़र को बखैर व आफियत अंजाम दे। परवरदिगार जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो लोग इम्तिहान दिए उनको इम्तिहान में कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार हुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी शियाने हिजर कर रहा है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरूज़ महफूज फरमा। परवरदिगार हमें हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा अमले सालिहा बजा लेने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पे कायम व दायम रहे। परवरदिगार बिलखुसूस जो सीरिया में शिया हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरूज़ महफूज फरमा। परवरदिगार दुआओं में सबसे अहम और सबसे बड़ी दुआ ये है कि हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, उनकी आवाम अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माता में वक्त बना एक सदी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये सानिया ज़हरा पर मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। इमदाद न जब से कर बाबा मेरी आकर, जारी है मेरी आँख से एक खून का समंदर। इमदाद न जब से कर बाबा मेरी आकर, जारी है मेरी आंखों से एक खून का समंदर। ये दर्द की शिद्दत तो मेरी जापा बनी है, एक आंख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये सानी है घर पर मुसीबत की घड़ी है, एक आंख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये आंख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये कासिम अली अकबर भी मेरे साथ नहीं है, मैं किसके सहारा लूं मेरे हाथ नहीं है। कासिम अली अकबर भी मेरे साथ नहीं